दोस्तों, कोरोना महामारी को मात देने के लिए भारत में जनवरी 2021 तक टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने दी है। दोस्तों, उन्होंने आगे बताया है कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर, यानी कहने का मतलब दिसंबर के एंड तक, कुछ वैक्सीन को इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक दो कंपनियां, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वायरस वैक्सीन और भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन, अभी तक इस रेस में बहुत ज़्यादा आगे हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें अगर भारत देश की, तो भारत देश में अभी तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और उनमें से 1,45,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर वित्त मंत्री ने क्या कहा है? वित्त मंत्री ने कहा है कि 2021 अगस्त तक 30 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस के डोज लगाए जाएंगे। यानी कहने का मतलब हर एक इंसान को 2 डोज लगाएंगे। तो अगर 30 करोड़ लोगों को डोज लगेगा तो ऑटोमेटिक 60 करोड़ डोज हमें चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए जो खर्चा होगा वो होगा 13,000 करोड़ रुपए। और ये सारा खर्चा कौन उठाएगा? ये सारा खर्चा उठाएगा केंद्र सरकार। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि बिहार हो गया और केरला हो गया, इन्होंने ये तक कहा है कि हमारे राज्य के हर नागरिक को कोरोना वायरस का जो डोज है वो फ्री में दिया जाएगा। अब दोस्तों, मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, इनमें 3 बड़े बातें आई, 3 बड़े क्वेश्चन जो हर एक के किसी के मन में है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो 30 करोड़ लोग होंगे उनमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो 60 करोड़ डोज की जो मैं बात कर रहा हूँ वो आएंगे तो आएंगे कहाँ से। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि इसको लेकर हमने क्या तैयारी कर रखी है, जो इंडियन गवर्नमेंट इसने क्या क्या तैयारी कर रखी है। इन तीनों सवालों के आंसर मैं आपको दूंगा, वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, पहला सवाल था कि 30 करोड़ लोगों में कौन कौन शामिल होगा। तो दोस्तों, ये तो साफ बात है कि जो सबसे पहले जो लोग होंगे वो होंगे हमारे हेल्थ वर्कर। कम से कम 1 करोड़ हमारे हेल्थ वर्कर को सबसे पहले कोरोना वायरस वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद हमारे सुरक्षाकर्मी जो लगातार लोगों के संपर्क में आते हैं उनको कोरोना वायरस वैक्सीन दी जाएगी। फिर उसके बाद जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनको कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाएगी। अब दोस्तों, दूसरा सवाल क्या था? दूसरा क्वेश्चन ये था कि 60 करोड़ डोज कहाँ से आएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं, पहले चरण के टीकाकरण के लिए भारत को 60 करोड़ डोज चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि वह मार्च 2021 तक 50 करोड़ डोज बना लेगी। इसके अलावा भारत बायोटेक की वैक्सीन भी इस रेस में है और वो भी 10 करोड़ वैक्सीन बना के देगी। तो कहने का मतलब 60 करोड़ डोज यहाँ से आएंगे। अब तीसरा सवाल ये आता है कि भारत सरकार ने इस चीज़ के लिए कितनी तैयारी कर रखी है कहने का मतलब किस तरह लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अभी भारत में 2,23,000 नर्स हैं। इनमें से 1,54,000 नर्सों को कोरोना वायरस टीकाकरण के काम में लगाया जाएगा। इसके अलावा स्टोरेज के लिए 30,000 कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी और साथ ही राज्यों में कृषि अनुसंधान केंद्रों के पास -80 डिग्री वाले फ्रीजर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको वो तीनों क्वेश्चनों के आंसर दे दिए। अब सबसे बड़ा सवाल तो दोस्तों ये है कि जब कोरोना वायरस वैक्सीन बन रही थी तब कुछ लोगों ने ये बोला था कि हर वैक्सीन को बनने में कम से कम 3 साल का समय लगता है, और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये तक बोला था कि HIV की तरह इसका भी इलाज नहीं आएगा। तो दोस्तों, उन सब के सारे दावे गलत निकले हैं। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो रिकॉर्ड कम समय में बनी है। अब इस चीज़ को लेकर आप लोग अपनी क्या राय रखते हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो उसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन को आप बिल्कुल मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।